हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड देखिए, लाइफ में कोई एक ऐसी नई चीज़ आ रही है आपकी तरफ जिसकी शुरुआत आपको करनी है, और थोड़ा सा हेजिटेशन है व्यूवर्स को, और साथ में ये भी है कि ये जो सफ़र आ रहा है ये आपको अकेले तय करना है। शुरुआत में ये सफ़र आपका अकेले ही चलेगा। कुछ चीज़ें दूर तक दिख रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें हिडन हैं, और जो चीज़ें हिडन हैं उनको देखकर आपको थोड़ी भय सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं क्लियर बोल रही हूँ, अंदर में एक भय, मतलब ये नहीं कि आप बहुत डर गए हैं, एक एंजाइटी सी हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि इस एंजाइटी को रिलीज़ करें, क्योंकि ये जो सफ़र आ रहा है ये आपको तय करना है। देखिए, मैं कंप्लीट क्लियर नहीं अभी विज़न है इसमें, लेकिन एक सफ़र का आगाज़ होने वाला है और इसकी क्लियरिटी है। लेकिन ये आपको तय करना ही करना है, ये लाइफ का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है, ठीक है। उसमें आपको ये चीज़ें तय करनी ही करनी है। देयर इज़ नो अनदर वे। ये रास्ता चलेगा आप, ठीक है, और ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा। एक ये है। आज का जो टॉपिक है वो भी मिक्स है इससे, और आपके आने वाली इस पार्ट से, लाइफ की इस पार्ट से, उसमें ये है कि लाइक देखिए, आपका जो एटीट्यूड में परिवर्तन हुआ है, आपने अपने एटीट्यूड में ये जो परिवर्तन किया है कि मुझे अब कुछ साबित नहीं करना किसी को, क्या सही है क्या गलत है अब मुझे ये साबित नहीं करना। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत हूँ, ये अब मुझे किसी को साबित नहीं करना। मुझे अब वो करना है जो मेरे जीवन के प्रारब्ध में है। मुझे अब वो करना है जो मेरे जीवन के कार्मिक डेप्थ में है। मुझे अब वो सेटलिंग करनी है जिसके लिए मैं आया हूँ, आई हूँ। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चलना है जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी चला रही है। इस एटीट्यूड में आप हैं, और इस एटीट्यूड में आने के लिए बहुत सारी चेंजेस करके आप हैं, और आप अभी इसी एटीट्यूड को लेकर के वो जो नया पार्ट ऐड ऑन होने वाला है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़ेंगे। देखिए, चीज़ें एक ही बार में नहीं खुलती। मैंने पहले भी मैसेजेस दिए थे कि कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी, नई चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि कैसे होंगी। तो वो जो नई चीज़ की शुरुआत की दस्तक आपको मिल रही है, तो आप एंजाइटी में ना आएँ। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपने जो एटीट्यूड अपनाया है कि मुझे अपने कर्मा, अपने पार्ट पे आगे चलना है, मुझे कोई भी चीज़ किसी को साबित नहीं करना, किसी को प्रूफ नहीं करना, बस मुझे करना है, और उसमें मुझे सपोर्ट किसी का चाहिए तो वो डिवाइन का चाहिए। आपको इसी पार्ट में रहना है। रिजल्ट के स्वरूप मैं बता दूं, आपका ये एटीट्यूड बहुतों को दिख रहा है और बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, प्याज कटना, तो बहुतों की लाइफ में ये प्याज कट रहा है आपकी इस एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी और आपका स्ट्रेंथ ही आपके आगे के लाइफ, आपके आगे के जो रास्ते बन रहे हैं उसमें आपको राइट डायरेक्शन लेते हुए, राइट स्पीड में रखते हुए आगे बढ़ाएगा। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिवाइन इस पार्ट में आपने जो ये अपनाया है कि मुझे प्रूफ नहीं करना, किसी को साबित नहीं करना कि मैं सही हूँ या तुम सही हो, मैं गलत हूँ या तुम गलत हो, मुझे बस अपना काम करना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। इससे क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसी कैसी एनर्जी की शिफ्टिंग होगी, मैं एक जिस्ट आज लेने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है एक एक चीज़ें खुल कर नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खुल कर निकलेंगी जो आपके आगे के लाइफ के प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। एक चीज़ और, पूर्णिमा को ये एनर्जी आई है, और पूर्णिमा से एक नई ऊर्जा की शुरुआत भी रहती है, ये आपको भी पता है। अर्थ पे भी इम्पैक्ट होता है, ये आप जानते हैं, और इसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में भी होगा। शुरुआत में फील हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी डाउनफॉल में जा रही है, लेकिन यकीन जानिए, डाउनफॉल में जाती हुई एनर्जी वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाला टाइम ब्राइट मून का, न्यू मून का होने वाला है, जो एक नया चांद निकालेगा।
आप उसमें घबराइएगा नहीं और बने रहिएगा इस पार्ट पे और अपने काम को पूरा कीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, आपको वो अदा करनी होगी, तभी वो अचीवमेंट आप तक पहुंचती है। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ये जो उनकी लाइफ में ये जो न्यू चीज़ों का आगाज़ आप कर रहे हैं, न्यू एनर्जी का जो आगमन आप कर रहे हैं, और उनके अंदर जो ये एटीट्यूड की जो डेवलपमेंट इन डेप्थ हुई है कि अब मुझे साबित नहीं करना, अब मुझे सिर्फ अपने पार्ट पे बने रहना है, अपने काम को अंजाम देना है, अपनी जीवन की राह में चलनी है, उससे क्या एनर्जी इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। ओहो, थैंक यू, थैंक यू। देखिए मैंने जो डाउनलोड्स था मैंने वही किया, फर्स्ट कार्ड ही आपको बता रहा है कि अब वो सूरज रोशनी फैलने वाली है, चमकने वाली है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी का तांडव जितने लोगों ने मचा रखा था ना, उनका हिसाब होने वाला है। ओपनली होगा, बेपर्दा होकर होगा, बेपर्दा होने के साथ होगा। देखिए मैंने नहीं सोचा था कि ये एनर्जी आएगी, बट ये है, आई हैव टू सो। अब जितनी जो डार्कनेस बना रखी थी, उन सारी डार्कनेस में को अब जाने का वक्त आ चुका है। बहुतों की लाइफ से रेजोनेट करेगा, लाइफ के बहुत सारे पड़ावों से रेजोनेट करेगा। तो आपकी जो नई जर्नी शुरू होने वाली है, उसमें कहा जा रहा है हिम्मत रखें, आगे बढ़ें। अपना जोश बनाए रखें, जिस जोश से आपने इस एटीट्यूड को अपने अंदर बनाया है कि किस जो होगा होगा, मुझे तो अब अपने पार्ट पे बने रहना है, मुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, और ना ही किसी से कोई सफाई चाहिए भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस एनर्जी में मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स रहें, मैक्सिमम पार्ट, लाइफ के मैक्सिमम पार्ट पे आप इस एनर्जी में आ जाएं। आप इसको अपने एटीट्यूड बना लें, ठीक है, एटीट्यूड बना लें कि अगर टावर की भी सिचुएशन है, जो भी टावर की सिचुएशन दी थी, मुझे नहीं साबित करना कि किसने मुझे क्या दिया था, किससे मैंने क्या लिया था। अब तो मुझे अपना काम को अंजाम देना है। इस एटीट्यूड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, इसी एटीट्यूड में बने रहिए। मेरे दिल कर रहा है कि मैं आपको ये कहूँ कि इस एटीट्यूड को आप अपनी सांसें बना लीजिए, ये आपकी पर्सनालिटी बन जाए कि मुझे अपना काम ईमानदारी, सच्चाई और अपने डिग्निटी के साथ करते जाना है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि लाइफ को सही रूप में जीने का यही सबसे बड़ा हुनर होता है। ओके, और ले लूँ कार्ड्स। पहले कार्ड ने ही मुझे चार्ज कर दिया एक्चुअली। इस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज की ये टॉपिक किस तरफ जाएगी, लेकिन पहले कार्ड ने ही मुझे चार्ज कर दिया। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, पहले भी कहा है, फिर कहती हूँ, आपने जो ज़िंदगी की अपनी बैटल शुरू की थी, जिस एक सर्टेन पार्ट के लिए शुरू की थी, वो बैटल तो फिनिशिंग के पॉइंट पे है। जैसे ही बताया मैंने, रीडिंग में भी बताया कि प्याज कटने वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अब आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मेरे करने से सामने वाले को क्या लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं, अच्छा बुरा, मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, उसको अपनी सोचना कम्प्लीटली शैटर कर दिया है, इसको कम्प्लीटली हटा दिया है। तो मैं आपको शाबाशी देती हूँ, आप इस एनर्जी में बने रहें और इसी एनर्जी को अपने लाइफ का स्लोगन बना लें प्लीज़। जितना बना पाएंगे, मैं आई विल वेरी हैप्पी, ठीक है। क्योंकि आपके काम से किसी न किसी को तो अच्छा लगेगा, किसी किसी को बुरा लगेगा। जिसको फ़ायदा पहुँचेगा उसको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं पहुँचेगा उसको बुरा लगेगा। इट्स वेरी क्लियर। इसी एटीट्यूड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि किसी पार्ट में जो आप एनर्जी का ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं ना, वो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जर्नी की शुरू होने वाली है, बीच में आप लैकिंग जो महसूस कर रहे हैं, उसमें बोला जा रहा है कि आप लैकिंग महसूस ना करें।
आपने ऑलरेडी आप प्रिपरेशन आप कर चुके हो कि उस पार्ट में आपको कैसे जा कर के, मतलब बताती हूँ, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट है, अब मैच खेलने की बारी है। तो जब मैच खेलने की बारी है तो डरना क्यों? आपने प्रैक्टिस ईमानदारी से की है। हाँ, आपकी ट्रेनिंग ईमानदारी से की गई है, आपकी हर चीज़ को ग्रूम किया गया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस जस्ट गो गो उस पार्ट में आप आगे बढ़ो, और आपको किसी भी एनजाइटी और स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं उसको करते जाओ, वो अपने आप सक्सेस के पार्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ये आपकी करंट की एनर्जी आ रही है, और इस एनर्जी को आपको ड्राइव करने के लिए कहा जा रहा है ब्राइटनेस के साथ। सन में जो गर्माहट होती है, जो वार्मथ होता है ना, उस वार्मथ और पॉजिटिविटी को लेकर के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल स्ट्रेस वाला नहीं, फन वाला एटीट्यूड में। ये जो सक्सेस की नई राह आपने शुरू की है, ये सक्सेस की ही राह है जो एंजाइटी दिख रही है। वैसे एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमें थोड़ी एंजाइटी होती है, अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन होने के बाद भी, कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, कैसा होगा, मैं कैसा कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। वो वाली एंजाइटी है थोड़ी सी आपको, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ इसमें एंजाइटी में ना रहें, ठीक है। प्लेफुलनेस वाली एंजाइटी इस सिचुएशन में रहें, और जो भी, जहाँ भी जो भी चीज़ आ रही है वहाँ मुझे अपना 100% दे देना है। ये वाली एनर्जी में रहते हुए आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है, आप किसी से बात करने से हिचक रहे हैं कि मैं उसको कैसे फेस करूँगा या मैं उसको कैसे फेस करूँगी, आपको कहा जा रहा है कि आप खुले जाओ, शांत रहो। जैसे सवाल उठेंगे एकदम शांत में आंसर करके निकल लेना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। आप बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, आप सपोज कर लो किसी ऐसे पार्ट पे जा रहे हैं जहाँ पहली बार जा रहे हैं, नो नीड टू वरी, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहिए, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में रहिए। सामने वाले ने जैसा क्वेश्चन किया उस समय कूल माइंड से आपको जो भी आंसर माइंड में आया, आप वैसा आंसर करके कुल्ली निकल लीजिएगा, बिना अपने ईगो को उसमें डाले और बिना उसके ईगो को उसमें डाले। ठीक है। आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई है। कुछ लोगों को बिजनेस पार्ट में भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ना है। थोड़ी सी आपको एंजाइटी उसमें भी है कि कहीं चूक ना हो जाए। बढ़ो, बढ़ो, प्लीज़ बढ़ो, ओके। और ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, ये हमेशा आपके सक्सेस की ओर दिखा रही हैं। इसमें आपका इंथुजियाज़म कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपका इंथुजियाज़म इसमें कम नहीं होना चाहिए। आपको अपने फुल इंथो से रहना, जैसे सूरज शुरू में निकलता है, कूल रहता है, धीरे धीरे चढ़ता है, गर्म होता है, और वैसे ही आपकी इस जर्नी का पड़ाव भी रहने वाला है। और यकीन मानिए सक्सेस की तरफ ही आप जाएंगे। ओके। बहुतों की लाइफ में दिख भी रहा है, दिख रहा है, आई नो दैट। फिनेंशियल एक लेवल का अपलिफ्टमेंट बहुतों की लाइफ में दिख रहा है। किसकी लाइफ में दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आई नो दैट इट इज़ दैट। कि आगे की जर्नी के लिए आप परेशान ना हो, आगे बढ़ें। ओके। जितना वार्मथ आपके अंदर रहेगा अपने काम को लेकर, आपके आप जहाँ जा रहे हैं उसको प्रेजेंट, उसको उस वहाँ पे आपकी प्रेजेंस को लेकर के, उतनी आपके सक्सेस में गर्माहट भी रहेगी। इट इज़ क्लियर। और जो आप ऑफ़र करने वाले हो ना सामने वाले को, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, जिस बात पे आप अचीव करने वाले हो, वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ आपका हार्ड वर्क 100% प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होने वाला है। इससे बड़ा न्यूज़ तो मुझे नहीं लगता। हम मेहनत दें और हमारा मेहनत का फल उसी पार्ट में हमें निकल कर है, तो इंसान को इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए होता है, खासकर वो इंसान जो सालों से सिर्फ मेहनत करना जानता है। और मेरे बहुत से व्यूवर्स अपना 100% देते आ रहे हैं, और उनकी दी गई 100% का रिटर्न लोगों ने नहीं दिया, और जब दिया तो वो नेगेटिविटी के साथ दिया। अब उसका रिटर्न की बारी है, अब वो रिटर्न आपकी तरफ आएगा। तो आप पहले तो थोड़ा अपने आप को प्राउड फील करें। प्राउड में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घमंड आ जाना चाहिए, ओवर प्राउड नहीं हो। अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करें, अपने आप को टैप करें, और जो भी मेथोडोलॉजी आपने अपने लाइफ की सक्सेस के लिए डिसाइड किया है, ओके, उस पर फोकस रखते हुए आप आगे बढ़ें। आपको इसमें फिनेंशियल सक्सेस भी आएगी और रिलेशनल और इमोशनल सक्सेस भी आ रही है।
मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको लेने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में ये सक्सेस दिखेगी वो दिखेगी फिनांस में। फिनेंशियल डोर ओपन होंगे, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, न्यू जर्नी शुरू होगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि डाउनलोड ही यही है, लेकिन उसमें आपका एटीट्यूड सिर्फ यही होना चाहिए जो आपने अंदर ग्रो किया है। किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है, इसकी पार्ट से निकल कर बस जो करना है उस करने वाले पार्ट पे आगे बढ़ने का जो आपका एटीट्यूड रहेगा, वही एटीट्यूड आपके लाइफ में ब्राइटनेस को इनवाइट करेगा। इट्स क्लियर। देखिए, अब आपसे कुछ हिडन नहीं है, नथिंग इज़ हिडन। मत ये मत समझिएगा कि अब बहुत लोग इस कहेंगे कि अंदर में बहुत सारी चीज़ें राज छुपा रखी है। हाँ, है राज, लेकिन आपको इतना तो पता है कि क्या ब्लैक है और क्या वाइट है, कौन सही है, क्या कौन गलत है, क्या सही था और क्या गलत था, आपकी गलती कहाँ हो गई थी और सामने वाले की गलती कहाँ थी, किस पार्ट में सामने वाले की सही था, उसमें उसका क्या एटीट्यूड था, उसमें उसने कैसे इम्पैक्ट किया आप पर। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके इंट्यूशन ने, आपके नॉलेज ने दे दी है। उस मिस्ट्री को ऑलरेडी पास्ट में खोला जा चुका है, जो आपको आपके अंदर, आपके अपने आप पर, खुद के लिए उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी था। अब आपको अगर अटेंशन कहीं डालना है तो अपने ड्रीम पे अटेंशन रखिए। और उसको अटेंशन इसलिए कहा जा रहा है कि उसको, उसकी राह में आपको चलने के लिए साइन और सिंबल्स भी यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से उसके साइन और सिंबल्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इसी तरह आपको आगे बढ़ना है, जो आपने सीखा है, जो आप ग्रो करना चाह रहे हैं, बस अपने पाथ में चलते हुए ग्रो करना है। आपको इसमें 0.0000% भी ये नहीं सोचना है कि मेरे ऐसा करने से सामने वाला खुश होगा या नहीं होगा। कुछ लोग आ सकते हैं इस एनर्जी में, बहुत परसेंटेज कम है, 2% है। मैं उनको वार्निंग दे देती हूँ, आपको इस एनर्जी में नहीं होना। ठीक है, आपने जो अपने इंट्यूशन को समझा है, इंट्यूशन के मैसेजेस को लिया है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है, वैसे ही बढ़ाइए। और टैरो का बहुत रोल है आपकी इस पार्ट पे, बहुत बड़ा रोल है। आप बहुत सारे मैसेजेस टैरो से लेते हैं, उसे डायरेक्शन लेकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अगले फुल मून तक बहुत कुछ बदल जाएगा। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में थे उनकी भी लाइफ में बीच में चीज़ें स्टेगनेंसी रुक सी गई थी। आप फिनेंशियल पार्ट में चीज़ें स्टॉप हो गई थी, थोड़ी सी एंजाइटी आप में हो रही थी कि और क्या करें, वहाँ भी प्रोग्रेस की सिचुएशन दिख रही है। आपके स्पिरिचुअल पार्ट को पाने की कोशिश की गई थी जिससे आप ब्लेसिंग्स को समझ ना पाएंगे। रीडिंग पहले भी आई थी और आपको मैंने कहा था कि ये रुकेगी नहीं, इस बार होगी, तो उसको छांटा गया है, काट के हटाया गया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। ओके, ये जो बिगनिंग हुई है ना, ये बिगनिंग रोशनी ही फैलाएगी और कुछ नहीं देने वाली, रोशनी ही फैलाएगी। क्योंकि अंधकार जितना आपको झेलना था यार, आपको झेल चुके हो। अब आपको प्रोडक्टिव ही होना है, किसी पार्ट पे हैंग नहीं होना। और वो हैंगिंग का सिर्फ एक सिचुएशन आ सकता है, फिनांस ही आपको हैंगिंग के पार्ट पे लगा सकता है। लेकिन ऑल दो जब भी आप किसी पार्ट पे हैंग होने लगो, आपको कहा जा रहा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस फिनांस के प्रलोभन में, मैं प्रलोभन वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, पास्ट के बहुत बड़ा टाइम 12 ईयर आपने वेस्ट कर दिए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने फिर से इसमें इंटर मारी तो ये चीज़ इस बार साइकिल है, जल्दी पूरा होगा, 1 साल लग जाएगा। क्यों 1 साल वेस्ट करना है आपको? आप ऑलरेडी अपनी लेसन्स ले चुके हैं, तो क्यों वेस्ट करना है? आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें आगे बढ़ो, आप उस प्रलोभन को मत लेना। ओके, अभी जो आप में है वो है किंग की एनर्जी। आप अथॉरिटी में हो, और ऐसा नहीं कि आप अथॉरिटी में हो तो सामने वाले पर शासन करने की अथॉरिटी में हो, नहीं। अभी आपकी अथॉरिटी ये है कि आपको, मेरा ये डायरेक्शन है, मेरी ये थॉट है, मुझे ये करना है
और मुझे इसमें सक्सेस पाना है, मेरे लाइफ का ये काम है, मुझे ये डायरेक्शन डिवाइन से मिला है और मुझे ये करना है। ये वाली अथॉरिटी आपके अंदर है, ये वाली कंट्रोल आपके अंदर आ गई है। आपने अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को एक स्ट्रक्चर वे में डालकर उसकी अथॉरिटी अपने पास रखी है। और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देती है किसी भी इंसान को उसकी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाने के लिए। और आपको कहा जा रहा है कि इसी किंग वाली एनर्जी में आपको बने रहना है। देखिए, आपके अंदर एक गाइडियंस की एनर्जी नेचुरली थी, बाय बर्थ थी, ठीक। वो शैडो हुआ, और वो शैडो हुआ सिर्फ इमोशनल पार्ट की वजह से। अब आपने उसको भी बैलेंस किया है, कितना देना है कितना लेना है आपने ये भी बैलेंस किया है। जिस वक्त आपने ये चीज़ सीख लिया कि भैया चाहे मैं कुछ भी करूँ, किसी न किसी को तो बुरा लगेगा ही, किसी न किसी को तो अच्छा लगेगा ही। अब तो मुझे बस इतना देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं हर किसी को खुश करने की इस जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी अब नहीं पीस सकता या पीस सकती। ये लेसन्स आपने जब सीखा है, तब से आपके अंदर की जो एक शेर वाली एनर्जी कन्वर्ट हुई है, मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में आपकी जो विज़न की क्लैरिटी हर चीज़ में मिली है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। हर इंसान अपने अपने मतलब के अकॉर्डिंग आपसे जुड़ा है, और उसकी मतलब जब पूरी होती है तो खुश होगा, नहीं होगी तो दुखी होगा। इस चीज़ को आप ऑनर करने लगे हो कि मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मुझे अब करना है वो जो मेरा काम है। हाँ, कई जगह आप ऐसे भी डिसीजंस ले रहे हो जहाँ आपको कुछ और करने में खुशी महसूस हो, क्योंकि आपका दिल कुछ और बोल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए ताकि मुझे उस पर्सन के साथ रहने या पर्सन के साथ कांटेक्ट में मुझे खुशी महसूस हो। लेकिन आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि दैट पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू। वो पर्सन आपका इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, तो वहाँ पे भी आप हार्ड डिसीजन ले रहे हो, आप अपने इमोशन पे वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप समझ रहे हो? जैसे एक किंग डिसीजन लेता है, अगर उसकी औलाद ने कुछ अपराध किया है और वो किंग है, जजमेंट करना उसका काम है, तो वो राइट जजमेंट ही करता है। गुनाह की सज़ा हर किसी को मिलेगी, चाहे वो मेरी औलाद हो या मेरी प्रजा हो। आप में ये एटीट्यूड है, इस अथॉरिटी में आप खड़े हैं, और आपको इसी अथॉरिटी में रहने के लिए कहा जा रहा है। आप जब उस तरह के डिसीजंस ले रहे हो, कुछ लोग ले रहे हैं इमोशनल हार्ड होकर डिसीजन, तो आपके दिल को भी चोट पहुंच रही है, दर्द पहुंचती है, मगर आपको कहा जा रहा है उसको लेते हुए आप आगे बढ़ो। आगे का जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, वहाँ आपको इमोशनली पीड़ा हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हो रही है, और थोड़ी सी हैंग वाली सिचुएशन है। फिर भी आपको अपने उसी एटीट्यूड में, किंग वाली एटीट्यूड में आकर के आपको एक्शन लेना है, क्योंकि वही आपके लाइफ का नेक्स्ट डायरेक्शन है। ठीक है। आपको देखो एग्जांपल बताती हूँ, आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस पाथ पे आप पड़े तो आपको बढ़ने के लिए कोई व्हीकल नहीं है, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, और वो हवा धूप पानी वो सब आपको झेलना पड़ेगा, पेन होगा, मगर फिर भी आप कमर कस चुके हो कि चलो ठीक है, पैदल ही चलना है तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी देर पैदल चलिए, आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि आपको पैदल चलना पड़ रहा है, इससे आप आगे जाएंगे तो आगे कार और बस नहीं मिलेगी, सीधे प्लेन मिलने वाली है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लैरिटी अब हो गई होगी। ओके, देखिए, ये जो अचीवमेंट होगी, ये अचीवमेंट आपको पब्लिकली कंप्लीटली, जितना शेडो हुआ था ना पास्ट में, ये लास्ट 6 ईयर से, लास्ट 10 ईयर से आपको जितना शेडो किया गया था कुछ लोगों की लाइफ में, तो ये सूरज ही करीब 19 ईयर में, हाँ 19-20 ईयर्स के बाद आ रहा है, आपको ना कम्प्लीटली ओपन कर देगा। वो एक्नॉलेजमेंट, आपने जो एफ़र्ट दिए ना, वो एफ़र्ट में जैसे होता है ना, जैसे कि कोई चीज़ भर जाए तो फट जाए, उस तरह से भर गया है, वो अब फट जाएगा। तो आपको एक्नॉलेजमेंट अब हर जगह से आप तक पहुँचेगी। ओके, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अटेंशन अपने आप पे रखने की ज़रूरत है। आप देखिए, बहुत लोग ना चिपकने की कोशिश करेंगे, मधु मिल रहा है ना, थोड़ा सा चिपकने की कोशिश आपसे करेंगे, तो आपको कहा जा रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी जो आप में है, लीडर की तरह आप जब खड़े होंगे किसी चीज़ को लीड करने के लिए,
तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को एक बिग बूस्ट तो देगा ही देगा, लेकिन सबको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुल रहें। सक्सेस और पब्लिक रिकॉग्निशन जहाँ मिल रहा है वहाँ आप वो चीज़ ध्यान रखें कि फिर से वो किसी को खुश करने के चक्कर में कुछ ना कर बैठे। ठीक है, कुछ सेलिब्रेशंस भी आपकी लाइफ में आज आ रहे हैं, उन सेलिब्रेशन को एंजॉय कीजिए। कहीं से आपको कुछ ऐसे गुड न्यूज़ मिल सकते हैं जो आपको सेलिब्रेशन के मोड में रह सकते हैं। किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकती है, किसी बच्चे की हो सकती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसका आप सेलिब्रेशन आप करेंगे, जिसने आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया था, है। दिस इज़ द रियलिटी। तो आप उसको इंजॉय करें, इंजॉय करने से पीछे ना रहें। ठीक है, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं और नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, उसको उसी तरह से लें जैसे वो आ रही है। ओवर एंजाइटी में नहीं जाना है, ओवर स्ट्रेस में नहीं जाना है, और फिनांस की चिंता नहीं करनी। ठीक है, जब आना है वो आएगा और जब जाना है वो जाएगा। अपना एफर्ट आपको देने जाना मतलब देते जाना है। हाँ, आपकी जो होल्डिंग है ना, आपने जो होल्ड कर रहा है किया, उसको प्रॉपर सारे डायरेक्शन में देखकर किंग की एनर्जी में होते हुए ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। अब एक एनर्जी बता दे रही हूँ, ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं आपकी लीडरशिप एनर्जी को देख करके, जो आपको आपके फिनांस के लिए मिस गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिस गाइड नहीं होना है। हो, तुम इधर जा रहे हो, यहाँ इतना फ़ायदा नहीं होगा, ये वाला पाथ ले लो, इसमें फ़ायदा होगा। अरे इसमें बहुत मुश्किलें हैं, पैदल चलना पड़ेगा, इसमें आराम से चले जाओगे। तो आप ज़रा सोच कर समझ कर अपना टाइम कैलकुलेट करके कितनी एनर्जी डालनी है नहीं डालनी है, ये सारी चीज़ें देख करके ही एक्शन लें, और यही आप करेंगे भी। सेल्फ प्रोटेक्शन का ध्यान आप रखें। सेविंग होनी चाहिए, लेकिन एकदम कंप्रेस करके नहीं बैठ जाना है। आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पैसा डालना चाहते हैं, वेल्थ को जिस पार्ट में ग्रो करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, उसकी पूरी एनालिसिस आपकी सेल्फ होनी चाहिए। किसी की कही हुई बात पर इन्वेस्टमेंट ना करें। क्लियर बोल रही हूँ, किसी की कही हुई बात पर इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की है कि इस अपॉर्चुनिटी से मुझे सक्सेस मिलेगा, और आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लमेटिक दिख रही है कि उसमें अब आप कैसे आगे बढ़ें, डाउनलोड भी वही था, आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें आगे बढ़ें, उसमें आपको हैंग की सिचुएशन में नहीं रहना। ठीक, आगे बढ़िए, और आपको जो वो डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी अभी थोड़ी दिख रही है ना, वो क्लियर हो जाएगी, वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो है, ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने प्योर पोटेंशियल से ही आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करनी है। अपने अपनी अगर पोटेंशियल वीक की तो वो अपॉर्चुनिटी डिसबैलेंस हो जाएगी। ओके, आपके पास ये पावर है कि आप ना ये जो एनजाइटी वाली एनर्जी है उसको रिलीज़ कर सकें। प्लीज़ रिलीज़ इट। ओके, थोड़ी सी एनजाइटी की सिचुएशन अगर बन रही है तो प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, और उस सिचुएशन से बाहर अपने आप को खड़ा करके देखने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि ये तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ही नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ। यहाँ पे फिर उसी एटीट्यूड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है कि किसी को खुश रखने के लिए काम नहीं करना है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इस एटीट्यूड ने बहुतों की बैंड बजाई है। ठीक है, अब इसकी वजह से आप खुद को परेशानी में ना डालें। ओके, आपके जो भी आइडिया जिस भी पार्ट में रहे हैं, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो सेल्फ मोटिवेशन है। ये न्यू पाथ है। ठीक है, इस न्यू पाथ में शुरुआत आपको फ्लुएंट या स्मूथ नहीं दिख रही, मगर आगे चल के रास्ते अपने आप धीरे 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 धीरे, अभी पगडंडी दिख रही है। पगडंडी से जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो कच्चे रास्ते दिखेंगे चौड़े से, फिर उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी उसमें गिट्टियाँ और ये डाली हुई मिलेंगी, फिर भी वो रास्ते मिलेंगे। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक्सप्रेस वे मिलेगा, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये आपको बताया जा चुका है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। मैं थोड़ी सी एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। देखो भाई, आपको इसी एटीट्यूड में रहना है। कंग्रेचुलेशन। ठीक है, इसी एटीट्यूड में रहिए। पहला कार्ड ने ही बता दिया है कि सक्सेस की जर्नी अब आपकी शुरू होने वाली है।
ओके, मैनिफेस्टेशन जो आपने किया है दैट इज़ गोइंग टू बिकम ट्रू, और फुल क्लियरिटी के साथ, आज फुल मून है, फुल क्लियरिटी के साथ मैनिफेस्टेशन करें जिसमें आपको चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल फुल ये डाल करके आप करेंगे, ठीक है। न्यू देखो,